Good morning, student. How are you? Are you fine? Okay. आप लोगों ने अभी तक के वीडियोस देखे है ना? कौन कौन सा पढ़ा है अपन ने चैप्टर हाउ वी ट्रेवल। इसमें आप लोगों ने वीडियो देखे हैं। वीडियो में अपन ने लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ये वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपको क्या आप लोगों ने देखा, समझा उसको बहुत अच्छे से, करा याद। होमवर्क था आपका उसमें कि आपको क्या करना था, उसको रीड करना था। ठीक है, स्पेलिंग से याद करनी थी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है आपका, क्या है हाउ वी ट्रेवल्स में अगला है आपका क्या है कार्गो शिप। कार्गो शिप मालूम है ना आपको क्या है, क्या होती है कार्गो शिप? कार्गो शिप होती इट कैरीज गुड्स बिटवीन ports around the world that has big crane to load and unload goods। मीन्स क्या होता है, क्या होता है कार्गो शिप? क्या होती है कार्गो शिप? आपको क्या कैरी किसको करती है? कैरी गुड्स को, क्या होता है माल को ले जाने में क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। क्या करती है? लोड करती है। उसमें क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े सामान होते हैं ना, जो बंदरगाह, पोर्ट मीन्स क्या होता है बंदरगाह। बंदरगाह पर ले जाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? क्रेन का। क्रेन के द्वारा उसको कहाँ शिप में लोड किया जाता है, शिप में रखा जाता है। फिर क्या उसको वहां पर रखते हैं, क्योंकि जो बड़े सामान होते हैं वो अपन हाथ में तो उठा के नहीं ले जा सकते ना, नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत होती? क्रेन की। कार्गो शिप क्या होती? इट कैरीज गुड्स बिटवीन पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। इट हैज बिग क्रेन टू लोड एंड अनलोड गुड्स। गुड्स मीन्स क्या होता है? माल, सामान। जो अपने यहाँ बड़े बड़े सामान से आते हैं बाहर से, है ना, विदेशों से आते हैं ना, तो किसके द्वारा आते हैं? शिप के द्वारा आते हैं। क्यों एरोप्लेन से थोड़ी आ सकते हैं, इतना बड़ा सामान वो शिप के द्वारा लोड होके आते हैं। तो वहां पर क्या होना जरूरी है? पोर्ट्स, मतलब क्या होता है बंदरगाह होना जरूरी होता है, क्योंकि बंदरगाह पे लोड होगा, फिर वो शिप में रखाएगा, फिर शिप से कहाँ आएगा? जहाँ पे उसको जाना है, सामान को कहाँ भेजना है आपको। ठीक है, आप कहीं गए हो और आपको कुछ अच्छा सा कुछ चीज़ पसंद आ गई हो, आप कहीं विदेश गए हो, वहाँ से सामान वो बहुत भारी है, उसको आप ला नहीं सकते हो। आप एरोप्लेन से गए हो, है ना, फिर एरोप्लेन से गए हो और एरोप्लेन से ही आपको क्या है आना है। फिर पर एरोप्लेन में बहुत बड़ा सामान है, कुछ भी समझ लो आपको क्या पसंद आया है वो, पर वो आप एरोप्लेन से नहीं ला सकते, तो उसको आपको किससे लाना पड़ेगा? शिप से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तो एरोप्लेन से हो जाएगा, पर सामान किस में लोड होगा? शिप में, है ना। तो उस शिप में भी ले जाने के लिए आपको किससे होगा? उसके लिए क्रेन, एक बड़ी क्रेन है, उसमें क्या होगा? क्रेन में सामान लोड होगा, फिर वो कहाँ जाएगा? शिप के में जाके क्या करेगा? अनलोड कर देगा। आया आप लोगों को समझ में? नेक्स्ट क्या? हार्बर क्राफ्ट। क्या है ये, समझ में आया? क्या समझ में आया? हार्बर क्राफ्ट मीन्स क्या होता है? ये एक तरह का होता है, क्या है ये? इट कैन ट्रेवल ओवर लैंड, वाटर एंड आइस। इट इज ए स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये एक स्पेशल तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पानी के अंदर भी चल सकता है, ये लैंड पर भी चल सकता है, और ये आइस मीन्स बर्फ में भी चल सकता है। ऐसा आपने ट्रेवल्स देखा है जो बर्फ में भी चल सकता है, पानी के अंदर भी चल सकता है और लैंड पर भी चल सकता है। ये कौन सा है? होवरक्राफ्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखना है बुक्स में पेज नंबर 232 लेट्स ट्रेवल। ये आपको मालूम है ना, उस पर सब में पिक्चर दे रखी है। पेज नंबर 232 पे क्या पिक्चर्स दे रखी है? किसकी दे रखी है? एक एरोप्लेन की दे रखी है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एयर बस। ठीक है, वो आपको क्या आपको मालूम है ना कि वो क्या है? सबसे लार्जेस्ट पैसेंजर को क्या कर सकता है? ले जा सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में, वो है ना। और फिर क्या है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के बारे में मालूम है ना आपको कि हेलीकॉप्टर कहाँ पर? कहीं स्पेशल जगह पर जहाँ पर एरोप्लेन नहीं जा सकता है वहाँ पर भी वो जा सकता है। मेट्रो ट्रेन्स मालूम है ना, मेट्रो ट्रेन्स बड़ी सिटियों में चलती है। फिर क्या? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा तो मालूम है अपने नरसिंहगढ़ में भी चलता है ना। स्कूटी, स्कूटी तो अधिकतर सभी लोगों के पास होती है।
है ना। और फिर कार्गो शिप, ये कार्गो शिप तो अभी अपन ने पढ़ा ही है, आपको मालूम है कार्गो शिप क्या होता है, सामान को क्या करना है, लोड करने के लिए। हेलीकॉप्टर का तो मीन्स मालूम ही है आपको। अब क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रोड सेफ्टी। अभी तक क्या पढ़ा था आपने, ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब क्या पढ़ना है, पेज नंबर 233 पे क्या है, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी तो मालूम ही है ना कि अपन जब घर से बाहर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं अपन रोड पर आते हैं तो कि किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी का, कि आपको कैसे चलना है, राइट लेफ्ट साइड चलना है, आपको रोड कैसे क्रॉस करनी है, ठीक है, कहाँ किस साइड से आपको बाइक आ रही है या व्हीकल्स कोई से आ रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है केयरफुली, ठीक है ना। क्या है, फॉर प्लेसेस दैट आर नियर बाय वी जनरली ट्रेवल्स ऑन फुटपाथ। क्या होता है, आपको कहीं भी पास में जाना है ना, तो आप क्या कैसे जाओगे, पैदल जाओगे ना। तो पैदल जाने के लिए आप क्या बीच रोड में से जाओगे, क्या रोड पर चलोगे क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ पर रोड के पास में क्या बना होता है, फुटपाथ। क्या बना होता है, फुटपाथ। तो उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको चलना है। फुटपाथ पर चलेंगे तो वहाँ पर आपको सेफ्टी रहेगी, और सेफ्टी रूल्स का आपका क्या करना है, आपको रूल्स का पालन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट बी वेरी केयरफुली ऑन द रोड। क्या है, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी क्या, फॉर प्लेस दैट आर नियर बाय वी जनरली ट्रेवल्स ऑन फुटपाथ। क्या है, आप नियर, आपको कहीं पास में जाना है, ठीक है, आप किससे जाओगे, बाइक से जाओगे, स्कूटी से जाओगे, बाइसिकल से जाओगे, नहीं। क्या होगा, यदि आपको पास में किसी पास में ही जाना है, पड़ोस में ही जाना है और वो रोड क्रॉस करके है, ठीक है, तो आप किससे जाओगे, पैदल ही जाओगे। किससे जाओगे, पैदल ही, वॉक ऑन द वॉक करके जाओगे, है ना, पैदल ही जाओगे ना। क्या नहीं, थोड़ा सा पास है तो मैं किससे जाऊँ, बाइक से, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा अपने को क्या पैदल भी चलना चाहिए, है ना, वो आपकी सेहत के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। फिर क्या है कि आपको पैदल जाओगे, फिर आपको क्या सेफ्टी रूल्स का पालन करना पड़ेगा, आपको रोड पे से जाना है, ठीक है। रोड पे आप बीच रोड पे तो जा नहीं सकते हो, नहीं जा सकते हो ना, कि क्या है वहाँ पे गाड़ियाँ आती है, ठीक है, वहाँ कार भी आ सकती है, बाइक्स भी आती है, ट्रक्स। तो फिर क्या है, आपको इन नियमों का पालन, आपको सेफ्टी रूल्स का नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, आपको किस पे चलना चाहिए, फुटपाथ पे, ठीक है। फुटपाथ क्या है, आपके लिए क्या है, सेफ है, क्या है, सेफ है, इसलिए क्या है, फुटपाथ। क्या, वी मस्ट केयरफुल ऑन द रोड। क्या है, केयरफुली, आपको क्या है, रोड पर कैसे चलना चाहिए, केयरफुली, आपको देखना चाहिए, आपको राइट साइड लेफ्ट साइड देख के आपको क्या रोड क्रॉस भी करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, तो आपको कैसा, केयरफुल। एट ऑल टाइम्स फॉलो दिस रूल्स। आपको हमेशा हमेशा क्या करना है, रूल्स का क्या पालन करना चाहिए हमेशा। जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, या आपको रोड से कहीं जाना है, आपको बाइक भी चलाना है, स्कूटी चलाना है, कार चलाना है, तो आपको उन सबसे क्या है, आपको सेफ्टी रूल्स का क्या करना है, पालन, रूल्स का फॉलो करना है, ओके। नेवर गो अलोन ऑन द रोड, ऑलवेज गो विद एन एल्डर। हमेशा आप रोड पर चलो, ठीक है, आपको रोड पर चलना है, रोड पर जाना है, आप छोटे बच्चे हो, है ना, तो आप हमेशा रोड पर जाओगे तो आपके एल्डर्स मतलब आपके हमेशा बड़ों के साथ में होना चाहिए, आपके बुजुर्गों के साथ में, आपके पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है कि कब बाइक आ जाए, कब कार आ जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा सेफ्टी रूल्स का क्या फॉलो करना चाहिए, और फिर आपके एल्डर्स, आपके बड़ों के साथ ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ इफ देयर इज ए नो फुटपाथ, वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। यदि आपके यहाँ क्या है, कहीं पर फुटपाथ नहीं होता है, जैसे अपने नरसिंहगढ़ में फुटपाथ नहीं, फुटपाथ समझते हो ना, रोड के साइड में थोड़े से ऊंचाई पे बनता है, क्या होता है मालूम है, फुटपाथ। अपने यहाँ फुटपाथ नहीं है, नरसिंहगढ़ में फुटपाथ नहीं है, तो आप क्या फुटपाथ नहीं है, तो आपको क्या करना है, रोड के साइड से ही, सेफ साइड से ही चलना है, क्योंकि फुटपाथ रहेगा तो आपको मालूम है क्या सेफ है, या बाइक भी नहीं आ सकती, बाइसिकल भी नहीं आ सकती है, ठीक है, और कार भी नहीं आ सकती। पर अब अपने यहाँ नरसिंहगढ़ में क्या फुटपाथ नहीं है, तो आपको क्या करना है, सेफ साइड लिखा है ना इसमें,
कि नो फुटपाथ, यानी आपके फुटपाथ नहीं है तो वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। आपको कहाँ चलना है? सेफ साइड में रोड पर चलना है, ठीक है। फिर क्या है, आपको रोड क्रॉस करनी है, ठीक है। क्रॉस करना तो आपको क्या पहले राइट साइड देखना है, फिर लेफ्ट साइड देखना है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, रोड को आप क्रॉस करना है। क्रॉस भी कब करना, अपने यहाँ क्या जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग मालूम है ना, कि वाइट वाइट सी पट्टियां होती है ना, आपकी बुक्स में दे रखी है, वाइट सी पट्टी होती है, वहां पर आपको क्या करना है, जेब्रा क्रॉसिंग। और जब सिग्नल ऑफ हो तब, है ना। अपने यहाँ वो नहीं है, नरसिंहगढ़ में नहीं है, वो बड़ी सिटियों में, बिग सिटियों में होता है। पर आपको अपने यहाँ भी रोड क्रॉस करनी है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको अपने राइट साइड में देखना है, फिर लेफ्ट साइड देखना है। फिर कोई भी व्हीकल्स नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, रोड को क्रॉस करनी है, ठीक है। वो क्या है, आपके लिए सेफ है। आपको रोड क्रॉस करनी है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे पहले राइट साइड देखना है, लेफ्ट साइड देखना, ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर यदि आपके यहाँ क्या है, ओवर ब्रिज, सबवे, सबवे भी होता है, ओवर ब्रिज भी होता है, मालूम है ना। सबवे क्या होता है, सबवे यदि रोड बहुत ज़्यादा फुल है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको क्या करना है, या तो आपको ओवर ब्रिज का यूज़ करना है या सबवे का यूज़ करना। सबवे क्या है, सबवे एक अंडर ब्रिज होता है, जो क्या है, रोड या ट्रैक्स रहते हैं ना, उनके नीचे बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, नीचे। तो आप उसको क्या है, वो जीने से, स्टेयर से वो नीचे जाते हैं, फिर आप उसको रोड क्रॉस करते हैं, मतलब अंडर ब्रिज बोलते हैं सबवे। तो वो आप कर सकते हो, या ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज क्या होता है, रोड के ऊपर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, रोड के ऊपर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स होते हैं और आपको रोड क्रॉस करना है। जैसे अपने यहाँ सिटी में अपन रोड आराम से क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक नहीं होता है। पर बिग सिटी में जैसे भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, आगरा, बड़ी सिटियों में ओवर ब्रिज एंड अंडर ब्रिज दोनों होते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। आपको रोड क्रॉस करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपको या तो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या है, रोड क्रॉस बिफोर क्रॉसिंग, तो आपको रूल्स का मालूम है ना। लाइट ऑफ हो, सिग्नल है ना, सिग्नल मालूम है ना, सिग्नल ऑफ हो तभी आपको क्या करना है, रोड को क्रॉस करना है। फिर बच्चों को क्या, प्लेइंग, आपको कहाँ, ऑन द रोड प्ले, क्या, बाइसिकल नहीं चलानी चाहिए, है ना, राइडिंग नहीं करना चाहिए, एंड क्या, रोड के ऊपर क्या, खेलना भी नहीं, प्लेइंग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होता है कि कभी भी वहाँ पर क्या, कोई सा भी व्हीकल्स आ सकता है, बाइक भी आ सकती है, बाइसिकल भी आ सकती है, कार, ट्रक, है ना। अपने बहुत सारे लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं ना, उसी में से ही ये है। उसमें आपने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं तो वो आपको बता रहे हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट तो आपके क्या है, लैंड पर चलने वाले, पर चलते हैं तो उनसे आपको क्या है, सेफ्टी रूल्स का क्या पालन करना चाहिए, है ना। तो आपको क्या, वहाँ पे बाइसिकल भी नहीं चलानी चाहिए बच्चों को, और क्या, प्लेइंग मतलब उसमें खेलना भी नहीं चाहिए। एट द सेम प्लेसेस द रोड, मतलब सेम प्लेस रोड रहता है, आपको मालूम है, रेलवे ट्रैक्स भी रहता है और रोड भी रहता है, मालूम है ना। रेलवे ट्रैक्स मतलब फाटक होता है ना, रेलवे फाटक, जो ट्रेन निकल के जाती है आपकी, और फिर वहाँ पर क्या है, रोड भी होता है। तो रेलवे ट्रैक होता है और आपको क्या, रोड क्रॉस करनी होती है ना। तो रोड क्रॉस करने के लिए आपको क्या, एकदम ट्रेन आने वाली होती है, तो क्या किया जाता है, उसको क्या, गेट को बंद किया जाता है, क्लोज कर देते हैं उस बंद को। कब करते हैं, जब वो ट्रेन आने वाली होती है। फिर आपको क्या करना है कि रोड क्रॉस करना है, तो आपको आपकी गाड़ी क्या करना है, आपके व्हीकल्स को वहीं स्टॉप करना है, क्योंकि आपको गेट के नीचे से या कहीं से निकलना, ट्रैक को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि आपके सेफ्टी रूल के मुताबिक नहीं होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग। क्यों बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग, क्योंकि वहाँ रेलवे ट्रैक होता है और रोड भी होता है। जब ट्रेन आती है तो उस रेलवे फाटक को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। जब वो ट्रेन निकल जाती है तो वो क्या होता है, गेट ओपन हो जाता है, फिर आप क्या कर सकते हो, उसको क्रॉसिंग कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग। नेवर ट्राई टू क्रॉस इट व्हेन द गेट आर क्लोज। जब गेट क्लोज हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये आपका सेफ्टी रूल्स को क्या, आपको फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स मालूम है ना, कि
क्या होता है, इससे एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करोगे, है ना, जिससे आपका क्या होगा, अपने एक्सीडेंट भी कितने ज़्यादा होते हैं। आप सही से बाइक नहीं चलाओगे, कार नहीं चलाओगे, आप स्पीड को मेंटेन करके रखना चाहिए, स्पीड स्लो होना चाहिए, है ना। फिर क्या होना, आपको इस चीज़ों का फॉलो करना चाहिए। फॉर प्लेस द एयर नियर बाय वी, आपने पढ़ा है ना ये, रोड सेफ्टी फॉर प्लेसेस दैट आर नियर बाय वी जनरली ट्रेवल्स ऑन फुटपाथ। नियर बाय मतलब आपके पास में, आपको क्या करना चाहिए, फुटपाथ मतलब पैदल ही चलना चाहिए। और कार किससे जाना चाहिए, आपको फुटपाथ से ही चलना चाहिए, क्योंकि है ना रोड क्रॉस, क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स आजकल सभी के पास में बहुत ज़्यादा है। क्या, वी मस्ट बिहेव केयरफुली ऑन द रोड, मतलब आपको खुद से उसको केयरफुली तरीके से रोड पे चलना चाहिए, सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। ऑन द रोड एट द टाइम्स, हमेशा टाइम पे, हमेशा जब आप घर से बाहर निकलोगे, आपको जब भी रोड क्रॉस करनी है तो आपको किस चीज का पालन करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स का। नेवर गो ऑन द रोड, ऑलवेज गो विद एन एल्डर्स, हमेशा आप घर से बाहर निकलो तो आपको किसका चाहिए, एल्डर्स को, आपके बड़ों को हमेशा साथ रखना चाहिए आपको ना रोड क्रॉस करने में, क्योंकि आपको सेफ्टी, आप छोटे बच्चे हो यदि क्रॉस करोगे, है ना, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बाइक बहुत तेज आती है, कार भी आती है, स्पीड में आती है, तो आप जल्दी से रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो, है ना। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द सेफ साइड। आपके यहाँ फुटपाथ नहीं है, जैसे नरसिंहगढ़ में फुटपाथ नहीं है, तो आपको क्या करना है, सेफ साइड मतलब रोड के ही सेफ साइड आपको चलना चाहिए, है ना। और फिर आपको क्या करना चाहिए, ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज या जेब्रा क्रॉसिंग, है ना, वहीं पर आपको क्रॉस करना चाहिए। करना है आपको, रोड क्रॉस करना है तो या आप अंडर ब्रिज से भी जा सकते हो या ओवर ब्रिज का भी यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर जेब्रा क्रॉसिंग। और आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको राइट साइड देखना है, पहले लेफ्ट साइड देखना है, फिर आपको क्या करना है, रोड को क्रॉस करना है ना। फिर नेवर राइडिंग, मतलब राइडिंग क्या होता है, चलाना, यूर बाइक, बाइसिकल, बाइक्स आपको, और प्ले ऑन द रोड,